इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आंखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चे, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और अल्लाह करे कि आप जहाँ जहाँ भी हों, जैसे भी हों, ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमारे साथ रहे। और आपका हमारे साथ होना जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपने देखा पिछले दिनों वेदर कितना ज़्यादा ख़राब था, इतनी स्नो, इतना स्टॉर्म, हर बंदा तकरीबन जब स्टॉर्म आता था घर स्ट्रक हो जाते थे। लेकिन मैंने देखा कि इस वेदर में भी, जब स्टॉर्म ख़त्म होता तो बच्चे अपने बैकयार्ड में आ जाते। बच्चों ने इस वेदर को भी इतना एंजॉय किया, कभी स्नोमैन बनाए, कभी उन्होंने आइस बॉल बना के एक दूसरे के ऊपर फेंके, कभी वो स्नो के ऊपर लेट जाते और एंजॉय करते। तो मैं देख रही थी कि ये बच्चे जो हैं, सिबलिंग थे ज़्यादातर बच्चे जो हैं, और सिबलिंग की मोहब्बत भी अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है, कितनी यूनिक है ये मोहब्बत, कितना खूबसूरत है ये रिलेशनशिप कि जब ये इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो कितना खूबसूरत लग रहा होता है वो वक्त जो है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा और फिर बहन भाई बनाए, और बहन भाई की को आपस में इतना कनेक्शन उनका जोड़ा कि वो एक दूसरे के हसार में लगता है खोए होते हैं, जैसे लगता है एक दूसरे से मोहब्बत उनकी जो है वो अटूट मोहब्बत है, उसका कोई जोड़ नहीं है उस मोहब्बत का, उस रिलेशनशिप का। तो मैं इतना इतना सोच रही थी, तो सोचते सोचते मेरे जहन में अपनी भी बहुत सारी यादें जो हैं जहन में आने लगी। मैं सोचा कि भाई जो है ना और ये बहनें जो है कितनी प्यारी चीज़ है। भाई स्पेशली जो है वो क्या करते हैं, बहनों के नाम रखते हैं, बड़े मजे मजे के नाम, कभी छोटी, कभी मोटी, कभी कैसी, और उन्हीं नामों से फिर भाई जो है पुकारते हैं। मुझे ऐसे अपना भाई याद आ रहे थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ अर्सा पहले उस दुनिया से चले गए। तो वो लंदन में थे और लंदन से अरशद भाई मुझे फ़ोन करते थे सुबह के वक़्त। पहला फ़ोन जो उनका आता था वो सुबह 5:30 बजे आता था। मेरी जन्नत की शहज़ादी उठ गई है? तो मैं एकदम हाँ, मैं उठी हुई हूँ। पता है इस तरह मैंने शो करना कि वाक़ई मैं उठी हुई, मैं बात कर रही हूँ उनसे। सुबह के वक़्त होता था, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो इतना मुझे उनकी आवाज़ कहना, उनका बोलना इतना मुझे अच्छा लगता था ना कि मेरा दिल चाहता था कि वो मैं सारा दिन जो है उस आवाज़ से ही खुश रहती थी कि मेरे भाई ने कितना खूबसूरत आवाज़ में मुझे पुकारा है। और ये भाइयों की मोहब्बतें, ये बहनों की मोहब्बतें अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये कितनी यूनिक रिलेशनशिप है आपस में जो अल्लाह ताला ने हमें बहन भाइयों के साथ, हमें अपने क्लोज रिश्तों के साथ जो है वो जोड़ के रखा हुआ है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा जो एपिसोड जो है ना वो इसी बॉन्डरी लव पे है। इस बॉन्डिंग लव जो है यानी सिबलिंग लव के ऊपर है। तो आज हमारे टॉपिक जो है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो टॉपिक है टिप्स टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग। आज हमारे शो में आप मिलेंगे बहुत ही ऑनरेबल हमारे गेस्ट हैं जो अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस लेके हमारे साथ होंगे, और आपको उनकी बातें जो हैं वो बहुत अच्छी लगेंगी यकीनन, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है और जो वो आजमा रही हैं। क्योंकि असल में बात ये होती है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं वो टीच नहीं करना होता उनका मकसद ये होता है कि हमारे पे ये इस तरह का हमारा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका भी ऐसा एक्सपीरियंस हो, आपको अच्छा लगे तो आप उनमें से कुछ टिप्स जो है वो ले सकते हैं, तो ज़रूर लें। तो ये मकसद होता है। तो हमारे बहुत अच्छी आज की गेस्ट हैं, हमारी शो की पहली गेस्ट जो हैं लाहौर पाकिस्तान से मोहतरमा प्रोफेसर नाज़ रिज़वी साहिबा हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड एजुकेटर हैं
اور بہت ہی مشہور ایجوکیٹر ہیں لاہور کی، اور انہوں نے زیادہ وقت جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گزارا. ان کا وہ ڈی پی آئی کالجز رہیں، وہ پرنسپل رہیں، وہ ڈائریکٹر رہیں، اور ان کا بچوں کے ساتھ ایک خاص لنک جو تھا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے باوجود ان کا اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ لنک تھا، کیونکہ جب انسان اتنی مصروفیت کے باوجود اپنے بچوں کے درمیان میں ایک خوبصورت ریلیشن شپ کو مضبوط کرتا ہے تو اس کا مطلب اس آپ کو ٹیلنٹ ہے. تو اس ٹیلنٹ کو آج آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ کتنا اچھا ہوا. ان کی باتیں آپ کو ریئلی اچھی لگیں گی. آج ہمارے شو کی دوسری گیسٹ ہیں وہ عائشہ خواجہ صاحبہ ہیں. عائشہ بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں، آئی ٹی کی ہیں، ان کا سوشل میڈیا میں کام کرتی ہیں، لیکن ان کا جو اپنے بچوں کے ساتھ ان کے ماشاء اللہ 3 سبلنگ ہیں، اور تینوں کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کو ہولڈ کیا ہوا ہے، کس طرح اپنے بچوں کو ٹیچ کر رہی ہیں کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، تاکہ یہ یونیک پیار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے. اور آپ کو ان کی باتیں بھی بہت اچھی لگیں گی. بہت ٹیلنٹڈ ہے، بہت اچھا بولنے والی ہیں اور اچھا ٹپس بتانے والی ہیں. پھر آپ ملیں گے ایک بہت پیاری خوبصورت آواز کے ساتھ، اور آواز جو ہے آنٹیریو کی، جی ٹی اے کی بہت خوبصورت آواز جو ہے وہ اشوک صاحب کی آواز ہے. اشوک صاحب جو ہے بائی پروفیشن جو ہے وہ بزنس مین ہے، لیکن ان کو شوق ہے کیونکہ گائیکی کا بہت اچھا گاتے ہیں. تو آج ہم نے انوائٹ کیا اشوک صاحب کو کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے بچوں کو کچھ سانگ بھی سنائے اور اپنی کچھ ایکسپیرینسز جو ایکسپیرینسز آپ سے کے ساتھ گزر رہی ہیں تو کچھ باتیں بھی ہمارے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کو اچھی لگیں گی. آپ کو ان لوگوں کی باتیں اور دیکھنا یہ پروگرام میں آپ کو ان کی انجوائبل گفتگو بھی اچھی لگے گی. ماشاء اللہ ان کے گرینڈ چلڈرنس بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ کس طریقے کے ساتھ ان کا رویہ ہے اور کس طرح سے وہ ان کو بھی آپس میں جوڑے ہوئے ہیں اور آپس میں پیار و محبت جو ہے اور ان کو ان کا ڈیپتھ جو ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ کس طرح بچہ کا یہ ہمیشہ کے لیے یونیک رشتہ جو ہے ہمیشہ کے لیے قائم رہے. تو ہمیشہ کے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے بچوں کی دنیا کی ٹیم جو ہے وہ آپ کے لیے کیا لے کے رہی ہے، ان کا آپس میں اپنے سبلنگس کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس ہے، وہ اپنے ٹپس ہیں اپنے طریقے جو آپ کو بتائیں گے. آپ کو اچھا لگے گا ان کا انداز جو ہے. اور اس کے بعد پھر میرا سانگ ہوگا جو کہ میں نے لکھا ہے سبلنگس کے اوپر، آپ کو پسند آئے گا، جس کی دھن جو ہے وہ ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے بنائی ہے. بہت اچھا علی نقوی صاحب کا تھینک یو، تو ہمیشہ بہت اچھی دھن بناتے ہیں اور آپ کو پسند آئے گی. سنگ میں نے کی ہے. اور اس کے بعد ظہور احمد صاحب اور پریار رضا جو ہے وہ اس کو کمپوز کریں گے. تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ انجوائے کریں گے. اس کے بعد پھر دیکھیں گے آپ اپنی ویڈیوز کہ آپ نے اپنی ویڈیوز جو ہے وہ کیا بھیجی ہے، تو آپ اس کو بھی انجوائے کریں گے. اب چلتے ہیں اپنے شو کی طرف. ہمیشہ کی طرح ہمارے شو کا آغاز جو ہے وہ کلام الہی سے ہوتا ہے، اور جس کو شہرزاد احتشام آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک پیش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ شریف
शहजाद बहुत खूबसूरत आपने तिलावत की माशाल्लाह। नाते रसूल मकबूल अन्नम सरगम आपके सामने पे तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन में ला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत अच्छा अनम, आपने बहुत खूबसूरत नाच जो है वो पढ़ा। अब आप हमेशा की तरह म्यूजिक सुनेंगे और म्यूजिक अयान रजा आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा अयान का बहुत खुश है यार, बहुत प्यारा म्यूजिक आपने। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, मशहूर पोएट जॉन मिल्टन ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि बचपन में बहन भाइयों के साथ गुजरा वक्त एक गुमशुदा जन्नत की तरह होता है। ऐसी जन्नत जिसका एक एक लम्हा बहन भाइयों की मासूम अदाओं, उनकी नादानियों, उनकी अटकेलियों, उनकी लड़ाई, उनके झगड़े और उनकी बहुत सारी मासूम चीज़ों में गुजर जाता है। लेकिन वो तमाम चीज़ें एक लम्हे में ही ख़त्म हो जाती हैं और वो सिलसिला गप्पों में शुरू हो जाता है। रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में इंसान को बहुत सारे खूबसूरत खूनी रिश्तों से नवाजा, जिसे माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर रिश्ता उसके बहन भाइयों का रिश्ता है। और यही वो रिश्ता है जो सबसे ज़्यादा तवील है और पैदाइश से लेके ज़िंदगी के इख्तिताम तक जारी रहता है। कुदरती तौर पर माँ बाप बहन भाइयों के साथ एक मोहब्बत अल्लाह ने रखी है जिसमें दिखावा कम है और हकीकत ज़्यादा है, और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ये रिश्ते किसी वक्त और फासलों के मोहताज नहीं है। बहनों का बहनों के साथ प्यार, भाइयों का भाइयों के साथ प्यार और बहन भाइयों का आपस में एक जान होना, एक रिश्ता बनाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो बहुत लोग खुश नसीब होते हैं जिनके जो इस लाजवाब रिश्तों में कुदरती तौर पर पहचाने जानते हैं और बंधे हुए हैं। बहन भाई का रिश्ता, मैं समझती हूँ वो रिश्ता है कि दुनिया में कीमती तरीन इसी रिश्ते को कहा जाता है। छोटे बहन भाई हों तो और तरीके से उनका प्यार होता है, बड़े भाई हों तो और तरीके से प्यार होता है। लेकिन जब छोटे और बड़े बहन भाई अपने आप को अपनी बहनों का इतना बड़ा मुहाफिज समझते हैं और ऐसे लगता है हर वक्त वो अपना सरमाया समझते हैं और उनके साथ खलूस और मोहब्बत और प्यार की उनकी कोई मिसाल नहीं होती। हर इंसान के माजी की कुछ यादें हैं, कुछ कीमती असासे की तरह होती हैं जिसमें इसमें गुजरे हसीन और खुशगवार लम्हात भी होती हैं, कुछ तल्ख यादें भी जो इंसानी ज़िंदगी पर नक्श हो जाती हैं और वो उसे कभी नहीं भूल पाता। दरअसल ये वो होता है कि जब वालिदैन और बच्चों में ज़्यादा तरबियत, ज़्यादा कुर्बत होती है, अपनायत होती है, ख़ास तौर पे वो बचपन का वो दौर होता है
کہ جب بچے جو ہیں ماں باپ کے ساتھ بہت کلوز ہوتے ہیں, بچوں کی کل کائنات ان کے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ اپنی ہر بات کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, اور یہ وقت پیرنٹس کے لیے بہت بڑا نازک وقت ہے. اگر وہ ایک بچے کی اچھی بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے بچے کو اگر وہ روکتے ہیں تو اس لمحے میں کوئی ایسی بچے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور دوسرا بچہ جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ باتوں کو چھپانا جو ہے اسٹارٹ کر دیتا ہے. ہمیں اس بات کے لیے بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ یہی ایک چیلنجنگ وقت ہے ماں باپ کے لیے. ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا تاثر نہ دے کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی انوائرمنٹ میں جو ہے فرق آئے. چھوٹے اور بڑے تمام بچوں میں آپس میں ایک جیسا پیار دے. ایکول ماں باپ کی محبت جو ہے وہ بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. لیکن اگر بچے جو ہیں یہ محسوس کرنے لگیں کہ ان کے درمیان اور بڑے دوسرے بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ ایکول محبت نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ محبت کے رشتوں میں کبھی بھی فرق نہیں آنا چاہیے. یہ زمانہ جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. یہ تیز اور اس میں نزدیکیاں جو ہیں ہماری تھوڑی ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے بچوں کو ایکولی سلوک کریں, ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن کر رہیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو بھی نیکی کی ہدایت دے, اور ہمارے لیے یہ بچے جو ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں. ہمیں جتنا پیار ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, آپس میں بہن بھائیوں کا اگر ہم اتنا پیار دیکھتے ہیں تو ہمیں اور سکون جو ہے ملتا ہے. ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن تھی کہ دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے. یہ لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کہہ لیں, لیکن دکھ اور سکھ میں یہ رشتے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. ایک لمحے میں اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائیوں میں سے کسی کو تکلیف ہو, وہ بغیر انکنڈیشنلی اس کے گھر پہنچ جاتا ہے. اس میں اس کو لمحوں کی اور اس کے فاصلوں کی کا کوئی تاثر اس کے دماغ کے اندر نہیں آتا, اور وہ بہن بھائی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. نہ اس کو کسی اپائنٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, نہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ رشتہ جو ہے اپنے رشتے کو, کیونکہ یہی اس رشتے کی مضبوطی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ رشتے جو ہیں ہمیشہ قائم رہیں. آمین. آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی دنیا کی ٹیم جو ہے وہ آپ کے لیے کیا لے کے رہی ہے. ان کا آپس میں اپنے سبلنگس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس ہے, وہ اپنے ٹپس ہیں, اپنے طریقے جو آپ کو بتائیں گے. آپ کو اچھا لگے گا ان کا انداز جو ہے. Assalamu alaikum, dear friends. I hope you guys are all doing well today. And I hope everyone's doing well. It's Jia Raza here. And today we have a very, very interesting, very, very amazing topic today. And it's a very, very amazing topic. I'm sure you guys will really love our topic. Mom, can you please tell us the topic of our show today? Assalamu alaikum, dear friends. I hope you all are well. Me and Anam are in New York, and Gia and everyone else is in Canada. Our topic of our show is very interesting today. It's how to have a good relationship with your siblings. Gia, I have a question for you. How do you have a good relationship with your brother? Maha, I am the luckiest girl in the world because I have my most important person, my brother. Me and my brother are best friends, and we both love each other. We're both very loving with each other because we're both best friends. And like when Ayan, because Ayan, he's my brother, and he's very, very good to me. We are always together. But sometimes Ayan, when he plays the piano, sometimes he never helps me. So when he's in a good mood, then what happens is that he just helps me learn how to play piano, and I really like that. And also, I help him when he wants to learn or when he wants to do anything else. It's like we're both the best friends, and we'll never ever stop being best friends. And Ayan, my brother, he's very supportive for me, and I'm very supportive for him. He is my best friend, and I am his best friend. And our mom and our dad said that we share a very special relationship with each other, and we say that our bond, it will never break. And also they say that me and my brother, we will always be together, and that is the only thing why I love my brother so much.
Thank you. And me and my brother, sometimes we fight so much, and we just fight with each other. Like, you know, when I'm just like when I'm grabbing the remote and he grabs the remote, and if I grab the iPad first and he gets angry at me, and it's all that time. So sometimes if I fight with him and he fights with me, but then eventually we just hug it out and just be friends again. Michelle, can see this. I'm the eldest sister, which makes me the boss. And my sisters, I teach them good things, and I play with my sisters and my little baby sister Noor, who was just born. And also, I play with my sister Anam, and we bring good qualities in each other. And she's my friend, and we're good to each other. I'm Anam, the sister of Maha, the host of the show. I call her Afi for respect. And also, I really love her. Sometimes we fight, sometimes we don't fight. Mostly it's a mix. Fight, not fight. Okay, anyways. So, whenever I fight with her, I say sorry in the end. And I really love my auntie. If you have any sisters or brothers, you should love them too. Okay? Shariar, can you please tell us how much you love your brother? Assalamualaikum, dear friends. Today, my name is. I changed my name. Last time I was Shayar, and now I'm Shayar again. But my full name is Shayar Bukhari. And today, I want to tell you something. I have a wonderful brother named Daniel. He is such amazing brother. We are also like a best friend, but sometimes we play with each other. Sometimes, for example, like Danielle, can you please tell me how much you love your brother? my brother is my best friend. My name is Daniel. Bye bye. Still, don't move. It's easy to smile with you by my side. Don't blink, big smile, just being with you. My heart opens wide as it all comes clear to me. You're my best friend, my family. I want to capture this moment as we hit our stride. With you by my side. Want you by my side. My big brother plays with me. He taught me how to catch and throw. My big brother plays with me. He's the best I know. I'm so glad there's two of us. To laugh and play around. To laugh and run around. We do things together. It's always much more fun. My big brother fixes things. He makes them play sometimes. He's the best I know. He's the best I know. Thank you. Thank you guys! Thanks for watching! Allah Hafiz! कि मेरा सॉन्ग होगा जो कि मैंने लिखा है सिबलिंग्स के ऊपर, आपको पसंद आएगा, जिसकी धुन जो है वो डॉक्टर अली नकवी साहब ने बनाई है। बहुत अच्छा अली नकवी साहब का थैंक यू कि वो हमेशा बहुत अच्छी धुन बनाते हैं और आपको पसंद आएगी। संग मैंने की है और उसके बाद ज़हूर अहमद साहब और फरियाद रज़ा जो है वो इसको कंपोज किया, तो आपको अच्छा लगेगा, आप इंजॉय करें।
दुनिया 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 का है रिश्ता प्यारा, दुनिया का है रिश्ता प्यारा। पर बहन भाइयों का है रिश्ता निराला, पर बहन भाइयों का है रिश्ता निराला। है ये ऐसे, है ये ऐसे खूनी रिश्ते, एक बंधन में बंधे हो जैसे, एक बंधन में बंधे हो जैसे। बचपन इनका, बचपन इनका गुजरा एक साथ, हाथों में पकड़ के हाथ, हाथों में पकड़ के हाथ। लड़ते झगड़ते, लड़ते झगड़ते रहते हैं हरदम, रखते हैं रिश्तों का ये भरम, रखते हैं ये रिश्तों का भरम। कभी ये दिखते हैं, कभी ये दिखते हैं पक्के दोस्त, कभी ये लगते हैं दुश्मन बहुत, कभी ये दिखते हैं पक्के दोस्त, कभी ये लगते हैं दुश्मन बहुत। कभी ये दुख और सुख के साथी, कभी ये दुख और सुख के साथी, कभी ये तकलीफों के अंबार, कभी ये तकलीफों के अंबार। प्यारो मोहब्बत की है ये ऐसी मिसाल, प्यारो मोहब्बत की है ये ऐसी मिसाल। पल पल जीते हैं एक साथ, पल पल जीते हैं एक साथ। भाई में मिलता है, भाई में मिलता है बाप का रूप, बहन ने निभाया है माँ का स्वरूप, बहन ने निभाया है माँ का स्वरूप। कितने प्यारे लगते हैं वो भाई, कितने प्यारे लगते हैं वो भाई, जो बहनों को सताते हैं भाई, जो बहनों को
सताते हैं भाई। बहन भाइयों का प्यार है ऐसा, बहन भाइयों का प्यार है ऐसा, जैसे दो दिल और एक जान। जैसे दो दिल और एक जान। भाई बड़े हो या छोटे हो, भाई बड़े हो या छोटे हो, बहनों पर है सदा कुर्बान, बहनों पर है सदा कुर्बान। दुनिया का हर रिश्ता प्यारा, पर बहन भाइयों का है रिश्ता निराला, पर बहन भाइयों का है रिश्ता निराला। मोसेस नाज़रीन, प्यारे बच्चों, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। हम जैसे ब्रेक पे वापस आएंगे हम आपके लिए प्रोग्राम अपना लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, हम अपने ब्रेक से वापस आ गए और मिलते हैं अपने बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। आज हमारे शो में 3 गेस्ट हैं और तीनों ही इतने नॉलेजेबल हैं कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने नॉलेज है, और आपको यकीनन उनका नॉलेज जो है जो शेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे प्रोग्राम के पहले गेस्ट बहुत ऑनरेबल, बहुत प्यार करने वाले, सरापा प्यार ही प्यार, और खुदा ताला ने उनके अंदर बेशुमार टैलेंट जो है वो भरे हुए हैं और इतनी नॉलेजेबल है कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि उनसे बात कैसे करूं। तो ये प्रोफेसर नाज रिजवी साहिबा हैं, अपने अंदाज और अपने किरदार से लोगों के दिलों में घर करने वाली। एक तवील अरसे से पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ इनका रब्ता है। ये प्रिंसिपल रही, डायरेक्टर एजुकेशन रही, DPI कॉलेजेस रही, और इसके अलावा इनकी इतनी मसरूफियात थी, बहुत कुछ लिखा, यूनिसेफ के लिए बहुत कुछ किया। हर दौर में इन्होंने बहुत काम किया और हर जगह पहचानी जाती थी अपने टैलेंट की वजह से, अपनी बातों की वजह से। और लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोट की कि वो इंसान जो कि बाहर इतना टैलेंट लेके निकलता है, क्या वो घर में भी उसका टैलेंट काम करता है कि नहीं करता? वो चीज़ जो है मैंने आज जो है आपको नाज बताएंगी। माशाल्लाह ये 3 बच्चों की मदर हैं। आपको अंदाजा होगा कि उनके बच्चे जो उन्होंने किस तरह बच्चों को डेवलप किया, किस तरह बच्चों के अंदर एक यूनिक किस्म की बाउंडिंग पैदा की, ताकि वो आपस में इस तरह जुड़े रहें कि एक दूसरे से जुदा ना हो। क्योंकि ये इस वक्त दौर की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक जो है वो ये है कि रिश्ते जो हैं उनकी पहचान जो है वो कम होती जाती है। तो हमने इसीलिए ये टॉपिक इसलिए लिया कि रिश्तों की पहचान जो है वो इतनी हो जाए कि ये सारी उम्र के लिए रिश्ते वैसे के वैसे ही रहें जिस तरह पहले दिन से थे। तो मैं थैंकफुल हूँ नाज कि आप हमारी अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद आपने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया, आप मेरे प्रोग्राम में आई हैं, और यकीनन हमारे नाज़रीन को जो है वो आपका प्रोग्राम, आपकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। और मैंने ये देखा है कि आपने इतनी अपनी मसरूफियत के बावजूद जो है अपने बच्चों को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि जब हम बहुत मसरूफ होते हैं ना, सबसे पहले जो चीज़ इग्नोर करते हैं वो अपने बच्चे करते हैं, और जब अपने बच्चे इग्नोर होते हैं तो मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं नाज आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, इस शेर के साथ कि फिक्र के गुलशन से चुन लिया तुम्हें, कि फिक्र के गुलशन से चुन लिया तुम्हें, खुदा करे कि ये कबूल कर ले तू। और अब मिलते हैं हमारे शो के दूसरे गेस्ट के साथ, बहुत प्यारी हस्ती, बहुत प्यार करने वाली, बहुत इज्जत करने वाली और बहुत प्यारी चीज़ है।
आयशा मैं थैंकफुल हूँ कि आपको जैसे ही मैंने कहा तो आयशा ने एक्सेप्ट कर लिया। और ये मुझे पता है कि जो बंदा प्रोग्राम में आता है, एक तो वॉलंटियर आता है और दूसरा जो है अपना टाइम लेकर आता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आयशा जो है ये भी माशाल्लाह 3 बच्चों की मदर है, MBA हैं, और इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया के साथ इनका ताल्लुक़ है। ये मसरूफ़ हैं, छोटे मोटे बिजनेस में बड़े अपने आप को बिजी रखा हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि इसके बावजूद आयशा ने जो है अपने बच्चों को इग्नोर नहीं किया, अपने बच्चों के साथ से जुड़ी हुई है, अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। और ये बड़ा मुश्किल है माँ के लिए कि उधर से वो जॉब कर रही है, उधर से बिजनेस कर रही है, उधर से सोशल मीडिया में आ रही है, उधर से बच्चों को कैसे कंट्रोल कर रही है। इट्स नॉट ईजी जॉब। लेकिन क्योंकि ये बहन भाइयों का रिश्ता जो है ना, ये बहुत प्यारा रिश्ता, लेकिन बहुत नाजुक रिश्ता है। इसको जोड़ना जो है ये माँ बाप का काम है। माँ बाप को टेक्निक नहीं आएगी तो माँ बाप बच्चे जो हैं उनके आपस में वो उस टाइप के राब्ते जो नहीं रहेंगे, क्योंकि माँ बाप के घर में बच्चे के राब्ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते जाते हैं वो राब्ते कम होते जाते हैं। हम उन दूरियों को क्लोज करना चाहते हैं, इसलिए आयशा आपको इनवाइट किया है कि आप अपनी थॉट जो अपनी नई थॉट जो है हमें बताएंगी कि किस तरह अपने बच्चों को आप मैनेज करती हैं कि बच्चे जो है आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। आपके बच्चे आपकी मुझे पता है कि बड़ी शीरी सुखन है और बड़े खूबसूरत इखलाक की मालिक हैं। तो इंशाल्लाह आयशा हमारे नाज़रीन को भी आपकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी और मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको खुशामदीद करते हैं कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी खुशबू आई। और अब हम मिलते हैं हमारे तीसरे बहुत ही प्यारी आवाज के बाद, बहुत खूबसूरत आवाज के साथ। और हमारे तीसरे गेस्ट जो हैं GTA की बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, बेहद खूबसूरत आवाज, संगीत के साथ उनका खास लगाव है। अपने बिजनेस के बावजूद ये संगीत में बहुत तवज्जो देते हैं, ये बड़ी चीज़ है और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं, आपकी आवाज़ को। जब इंसान कोई किसी की बात को रेफर करता है ना, तो इट मीन्स ही है समथिंग। बगैर किसी चीज़ के कोई बंदा रेफर नहीं करता। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, उसने आपको रेफर किया फरीदा ने, उसने कहा वो फरीदा भी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने रेफर किया कि नहीं इनको बुलाएं, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये बच्चों के प्रोग्राम में बहुत फिट होंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और आप इस प्रोग्राम में आ गए। और इसके अलावा मैंने देखा कि माशाल्लाह ये अब इनके भी 3 बच्चे हैं माशाल्लाह के, तो ये भी अपने बच्चों के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस दिया, इन्होंने किस तरह अपने बच्चों को जोड़ने की कोशिश की है अपने, ताकि वो बहन भाई इतना आपस में मोहब्बत करे कि वो एक दिखें। अगर एक को देखो तो सब कहेंगे अच्छा ये अशोक के बच्चे हैं, तो तीनों एक जैसे हैं। तो इसके बाद भी ये अशोक साहब के जो है माशाल्लाह ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, उनको भी ये ऐसे ही तरबियत दे रहे हैं जैसे इन्होंने अपने बच्चों को दी है। तो इसके अलावा आप सुनेंगे अशोक साहब से खूबसूरत किस्म के गीत और आप इंजॉय करेंगे इनकी आवाज़ को आज। तो अशोक साहब आपको मेरी बच्चों की दुनिया की टीम में खुशामदीद कहते हैं कि नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, सो बार चपकी घटा तब नहीं हुआ। तो आज हम चलते हैं अपने इतने प्यारे गेस्ट के साथ और करते हैं बातें कि किस तरह हमने किस तरीके के साथ वो अपने बच्चों को मैनेज करते हैं, ये सिबलिंग की रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। तो नाज मेरा सबसे पहले आपके साथ क्वेश्चन है कि बहन भाइयों के दरमियान बेहतरीन रिलेशनशिप जो है वो कैसे पैदा की जाए कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो, किस तरह हयात रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है, और मैं सबसे पहले उसी अल्लाह से किनशिप जो है डिराइव हुआ है अल्लाह से। और अगर कोई शख्स अल्लाह से अपना रिलेशनशिप मेंटेन करता है तो अल्लाह भी उसके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करता है। अगर कोई इसके साथ कट ऑफ होता है अपना रिलेशनशिप किनशिप का, तो अल्लाह ताला भी कट ऑफ हो जाता है। ये हमारा मजहब का वतीरा है, हमारा मजहब का सबक है कि इस्लाम हमें सिखाता है यकजहती, प्यार और मोहब्बत और रिस्पेक्ट और एक दूसरे के साथ भाईचारा। और ये सिबलिंग जो है ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट जो है अल्लाह ताला ने हमें दी है
इनसे हम मोहब्बत जब करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें हासिल होती हैं, ये हमें जीने का सबक देते हैं और ये हमें इसके अलावा हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। अगर हम इनके साथ अपना सिबलिंग के साथ बेहतरीन जो है वो रवैया रखेंगे, इनके साथ ताल्लुक रखेंगे, तो ये हमारे साथ बेहतरीन हमारे फ्रेंड्स हैं। हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। जो अल्लाह ताला की अनायात हैं, इनको अपने करीब रखने के बाद हमारी जो है उस गुर्बत का ये नतीजा है कि हम अपने इनके मोहताज हिस्सा से ये हमारे और हम इनके इन अ सेंस कि ये हम पे हमारे साथ फ्रेंडशिप करते हैं, हम इनके साथ करते हैं, हम इनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सुनते हैं और ये हमारे सुनते हैं, और इस तरह से जो हमारा खूबसूरत वक्त गुजरता है उससे हम हासिल करते हैं अल्लाह की रजा, अल्लाह की अनायत और दुनिया में मुआशरे में रहने का सलीका। जी बहुत खूबसूरत। अच्छा, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि सिबलिंग के दरमियान जो है आप किस तरह मजबूत तरीन जो है बाउंडिंग पैदा कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सिबलिंग्स हैं इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इमोशंस इसमें होते हैं, सेम टाइम पे स्वीट एंड सावर भी है और फायरी एंड स्पाइसी भी है। अगर एक पल में बैठे खेल रहे हैं तो कुछ अचानक से विद इन सेकेंड्स कुछ होता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन, कि वो सब हालात बदल जाते हैं। तो लेकिन इसमें पेरेंट एज अ पेरेंट मेरा क्या इसमें रोल होता है कि मैं उस वक्त अपने इमोशंस को साइड पे रखती हूँ कि अगर वो कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, उसको सुनती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उसको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करूँ, बजाय इसके कि किसी एक का साथ देने के। इनके जो भी बीच में कंपैटिटिव नेचर होती है सिबलिंग्स की, उसमें कभी भी एक को फेवर नहीं करना और हमेशा इनको कोशिश करते हैं इन्हें टीच कर रही हूँ कि एक दूसरे की केयर करो, रिस्पेक्ट करो। अभी छोटे हैं क्योंकि बहुत, तो उन्हें ये मैजिकल जो वर्ड्स होते हैं, थैंक यू, प्लीज, सॉरी, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ सिबलिंग्स में ही। और यही कि जब एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर रहे इनका, क्योंकि जैसे फ्रेंडशिप और लव जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है जो कि सिबलिंग्स में हो सकता है, स्पेशली अगर एज गैप कम हो। तो एज गैप ज़्यादा हो तो फ्रेंडशिप की जगह वो रिस्पेक्ट और लव आ जाता है। तो जी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। अब अशोक साहब के पास हैं कि अशोक साहब आप बताएंगे कि अपने सिबलिंग के साथ आप किस किस्म की मेमोरीज जो है वो शेयर करते हैं जो आपको बहुत अच्छी है? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल खलीदा जी, आपका और आवाज़ एंटरटेनमेंट का मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। फैमिली बॉन्डिंग, सिस्टर ब्रदर्स लव जो है वो एक कह लो आप कुदरत का एक अनायत है जो हर फैमिली में होती है और होनी चाहिए। और जो बचपन में मैं अपने सिस्टर्स के साथ जैसा मेरा टाइम रहा है मेरी बहनों के साथ, और आई एम द लोन सन, और मेरी 3 बहनें हैं और हम तीनों छोटे बड़े एक दूसरे को देखा है। आई वाज द एल्डेस्ट और आई टेक केयर ऑफ देम ऑल द टाइम। और अब भी इतनी एज हो गई है और वो यहाँ भी है, एक सिस्टर 2 इंडिया में हैं, जाता हूँ उनसे एवरी टाइम मिलता हूँ। जब भी जाते हैं हम लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे ही रहते हैं। जब मैं वहाँ चला जाता हूँ तो वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। और बचपन में लड़ते झगड़ते थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो लेकिन एक दूसरे के टेक केयर ज़्यादा करते थे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि मेरी बहनें हैं और वो एंड दे टेक केयर ऑफ मी टू, लाइक मेरा बड़ा भाई है एंड दे गिव रिस्पेक्ट टिल टुडे, आज तक। और बहुत अच्छा है और यही चीज़ मैंने अपने बच्चों में देखी है, उनको बढ़ते हुए देखा है। बचपन से लेके वो एक दूसरे से बढ़िया उनका बिहेवियर है। आज भी 2 of my son and daughter are married और तीसरे का भी अभी होने वाला ही होगा, लेकिन they all are together, like my daughter live nearby here और मिलते हैं एक दूसरे को वीकेंड पे, वीकडेज में भी कभी कभार। और उनके बच्चे भी कितना अच्छा लगता है ना ये रिलेशनशिप में, क्या मजा है। और उनको सीखने को भी यही है कि अपना संस्कार है, अपनी फैमिली है, अपने कजन के साथ, सबके साथ, सिबलिंग्स के साथ मतलब एक अच्छा बिहेवियर हो, एक दूसरे से हेल्प अगर चाहिए कभी भी। और वी एज लाइक ए पेरेंट्स अगर हम उनके साथ ऑलवेज फ्रेंडली हैं तो दे शेयर एवरीथिंग विद यू। अदरवाइज बच्चे हाइड करते हैं। और दैट्स व्हाट आई कीप इन माय लाइफ कि बच्चों को
my daughter even, she never tell to anybody else. She always tell me first of all. If anything good or bad to her life, वो मुझे बताएगी कि डैड ये हुआ या ये करना है कैसे, I need your suggestion. और बच्चे बेटे भी दोनों उससे कॉन्फिडेंस डेवलप किया ना आपने? या वो means they are grown up now. Like अब उनके बच्चे भी हैं आगे, तो लेकिन आज भी वो बैठ के कोई भी घर में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो सिट टुगेदर एंड सॉल्व इट. और यही लाइफ है आई थिंक. नाज, मैंने देखा कि आपने माशाल्लाह अपने बच्चों के साथ बहुत, आपके बच्चे आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड हैं, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत क्लोज हैं. क्या आपने कौन से ट्रिक इस्तेमाल किए उनको इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप पैदा करने में? ये ट्रिक्स तो नहीं आप कह सकते, ये घर का माहौल और हमारे रवायात जो हैं वो इनमें आप समझे कि एब्जॉर्ब इन्होंने की, और इन लोगों को जैसे हमारे रवैये थे, हमने जैसा एक्ट किया वो इनमें सरायत कर गया. और वो किस तरह से कि हमने इनके जो है हमने प्रेज इनके पॉजिटिव इंटरेक्शंस को हमने बहुत इसको प्रेज किया, उसको अहमियत दी. और इसके अलावा हमने इनके जो एक्सपीरियंसेस थे अपने भी इनके साथ शेयर किया, और इनके एक्सपीरियंसेस को भी हमने पूछा और उनको प्रमोट किया. और इसके अलावा हमने इनको रिवार्ड दिए कि जो अच्छा काम करते थे टीम वर्क में वो इनको रिवार्ड दिए. हाँ, और इन रिवार्ड्स की वजह से ये और भी ज्यादा इनका पेडेस्टल हाई हुआ. और क्या वो आपके सारे बच्चों को आप एक जैसे रिवार्ड देती थी कि अलग अलग देती थी? जो तीनों बच्चों के रिवार्ड एक जैसे होते थे? नहीं, मैंने कोई ऐसा डिफरेंस नहीं किया. जो भी अच्छा काम करता था उसको उसके मुताबिक जो है वो रिवार्ड दे दिया जाता था, क्योंकि दूसरा भी उसको देख के वो कॉपी करने की कोशिश करता था कि ये इस बड़े बच्चे ने छोटे के लिए अच्छी हेल्प की, इसको ज्यादा अकोमोडेट किया, और इसको जो है अपने साथ लगा के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ड्राइंग में, पढ़ाई में, एकेडमिक अचीवमेंट में एक दूसरे का साथ देने में ये जब किया, तो जो बच्चा ज्यादा तवज्जो और कंसंट्रेशन से काम करता था उसको उसी तर्ज का उसको रिवार्ड दिया जाता था. किसी को मनी के फॉर्म में, किसी को ये कोई बुक्स की फॉर्म में, किसी को जो है वो आप कह लें पैम्फलेट्स की फॉर्म में, उनको टॉयज की फॉर्म में, इस तरह से उनको उनकी लाइकिंग के मुताबिक भी दिया जाता था. ये नहीं है कि मैं माँ को होना पड़ता है, बड़ा ट्रिकी होना पड़ता है बच्चों के लिए कि बच्चों को क्या रिवार्ड दे रही है माँ तो वो तीनों का एक जैसी हो, कोई ये ना समझे कि ये कम है ये ज्यादा है. ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आपने किया है और आपके लिए बाकी मुश्किल चॉइस के मुताबिक, उनकी चॉइस के मुताबिक दिया जाता है ना. कुछ बच्चे जो है वो पढ़ने पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग टॉयज खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग सैर सपाटे में, तो उनको उनके मुताबिक जो है वो तमाम जो है ना वो रिवार्ड्स दे दिए जाते हैं. किसी को जो है वो टिकट्स खरीद दिए, किताबें खरीद दी, उनको सैर के लिए ले गए, उनको शॉपिंग करवा दी. तो इस तरह से रिवार्ड्स उनको मालूम हो जाता है कि हमें किस चीज का रिवार्ड दिया जा रहा है. के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है ना रिवार्ड जो है. अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आयशा के साथ अप्रिशिएट करते हैं, और एप्रिसिएशन भी जो है वो उनको बहुत चले उठती है. तो सब आपस में जब एक दूसरे को देखते हैं, वो छोटे किड्स भी हैं मेरे पोते पोतियां, तो वो भी जब देखते हैं कि इनका हुस्न सलूक सबके साथ एक जैसा है, सबको कुछ ना कुछ जो है वो काम की कारकर्दगी, टीम वर्क में भी इवन वो जो कोई ज्यादा किसी की हेल्प करता है उसको हम प्रमोट करते हैं. तो ये सारी बातें जो है हमारी कामयाबी का राज है. बहुत खूबसूरत मानस. अब हम चलते हैं आयशा के पास कि आयशा आप अपने बच्चों के अंदर समझे इनकरेज कैसे करती हैं कि आप सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग रहे? किस तरह इंकरेजमेंट आप देती हैं बच्चों को? क्या आप क्या तरीका? घर में एनवायरनमेंट ऐसा बनाया है कि बच्चों को अगर कोई घर के काम करने हैं तो वो मिल के करें. अच्छा. टीम वर्क प्रमोट करती हूँ. जब इन्होंने कोई आर्ट वर्क करना है तो वो मिल के करें. स्कूल
جانے سے پہلے تینوں کو الگ الگ کہتی ہوں کہ آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, یہ بڑی ٹھیک اچھی ہے, بات ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایکولی ٹریٹ کرتی ہوں تینوں کو, ادروائز بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. بہت بہت ماں کو بہت ٹرکی ہونا پڑتا ہے, بڑا آرٹسٹ بننا پڑتا ہے بچوں کی خاطر. اور مطلب اگر کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے, اگر ایک پینسل پہ بھی کنفلکٹ چل رہا ہے نا, تو اس کی بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے, تو وہ چیز ان سے کسی طرح پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچہ ساری بات معاف نہیں کرتا. اب چلتے ہیں اشوک صاحب سے. کیسا اشوک صاحب, آج ہمارے بچوں کو کچھ اچھا سانگ سنا دیں. آج ہمارے بہن بھائیوں کی محبت کی داستانیں ہم چل رہی ہیں آج, تو کوئی اچھا سا بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کو پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے, ایک ہزاروں میں میری بہنا ہے, ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے. پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے, ایک ہزاروں میں میری بہنا ہے, ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے. پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے. جب سے میری آنکھوں سے ہو گئی تو دور, تب سے سارے جیون کے سپنے ہیں چور. جب سے میری آنکھوں سے ہو گئی تو دور, تب سے میری آنکھوں کے سپنے ہیں چور. آنکھوں میں نیند نہ من میں چین ہے, ایک ہزاروں میں میری بہنا ہے, ساری عمر ہمیں سنگ رہنا ہے. پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. کیا بہن کے کلوز کر دیے بھائی. ناز اب آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو کوئی ایسے ٹپس بتائیں گی جو ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں, کہ وہ کس طرح اپنے بیٹے اور بیٹیوں یا بہن بھائیوں کے درمیان جو ہے ریلیشن شپ کو اتنا مضبوط کریں کہ یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گی. جوڑنا ہے, اپنا لیں اور اپنے گھریلو زندگی میں اس کو کر لیں استعمال, تو بہت بہترین معاشرہ بھی اور گھریلو جو ہے ہماری ذمہ داریاں اور ہمارا ماحول بھی اچھا ہو سکتا ہے. سب سے بڑی تو ٹپ یہ ہے کہ آپ کو کڈس کے درمیان انہیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, کہ کمپیریزن کمپیئر نہیں کرنا چاہیے, اور فگر آؤٹ کرنا چاہیے. جیسے مجھے ان کی بات بہت پسند آئی کہ ان کے کانفلکٹ کو ان ڈیپتھ پتہ کرنا چاہیے, اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کانفلکٹ کی وجہ کیا ہے, اور پھر انہی سے کڈس سے ہی پوچھیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اور جب وہ سلوشن بتائیں تو پھر آپ اپنے ایکسپیرینسز اس میں ڈال کے اس کو حل کریں, اس کانفلکٹ کو ریزالو کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہیں ٹیچ کریں کہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. جو بچے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپریشیشن جو ہے اس سے تو دل اونچے ہو جاتے ہیں نا. ہاں, ایک دوسرے کو بھی اپریشیٹ کریں, اور ان کی لسننگ اسکل جو ہے وہ بلڈ کریں, کہ وہ ایک دوسرے کو سننے کے جو ہے نا وہ راضی ہوں. کیونکہ جب بچے جو ہیں وہ اپنی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے کی سننے کی کوشش نہیں کرتے, پھر ان کو ٹیم ورک, کام کاج میں ان کا ٹیم ورک جو ہے وہ بلڈ کریں, کہ ایک ہی کام ایسا دیں کہ سب بچے انوالو ہو کے اپنا کچھ نہ کچھ اس میں انکارپوریٹ کریں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, کوئی پوائنٹ ایسا آتا ہے, تو ریسپیکٹ فلی اس کو ڈس ایگری کریں.
ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा बुलिंग अब्यूज, ऐसे नहीं, कोई डिसएग्री करने के भी कुछ तकाजे होते हैं, उनको वो रिस्पेक्टफुली जो है उसको डिसएग्री करें। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के जो हैं रवायात, उनको आप अच्छी अच्छी रवायात को उनके साथ शेयर करें, ताकि वो जो है उनसे मुतासर होके अपने में भी वही जो है रवायात ही आ जाती है नाज के फैमिली की एनवायरनमेंट। हर चीज में एंड जो आता है ना आपके घर के एनवायरनमेंट। अगर माँ का सलूक अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा है तो बच्चों ने लर्न किया, और जो रिस्पेक्ट उसने दी है, ये ली है, वो भी यानी जो वो देख रहा है वही एनवायरनमेंट है, वही बच्चा ले रहा है हमारे से। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आयशा के पास है कि आयशा, हम बच्चों के अंदर कैसे हेल्दी रिलेशनशिप को पैदा कर सकते हैं कि जो पेरेंट्स के लिए जो है बहुत ज्यादा। हम लोग सिबलिंग्स हैं, 3 बहनें हैं, 1 भाई है। हमारे बीच इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, वो क्यों? क्योंकि एक दूसरे से हमेशा हर बात शेयर करते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सिबलिंग्स के साथ कर लेते हैं। तो यही चीज़ बच्चों में भी प्रमोट कर रही हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि मेरी जो दोनों बेटी हैं वो रात को बैठ के इतनी लंबी लंबी बातें करती हैं, हालांकि अभी वो 4 साल 5 साल की है, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है उनकी बातें सुन के कि वो एक दूसरे से पूरे दिन की बातें शेयर करती हैं। कई चीजें मुझे साथ बैठ जाती हूँ, मैं उनके दूर से सुनती हूँ, उस वक्त उनको इंटरप्ट नहीं करती, क्योंकि अगर मैं उस वक्त इंटरप्ट करूंगी तो वो थोड़ी सी रिजर्व हो जाएंगी ना। तो यही कि फ्रेंडशिप उनमें प्रमोट कर रही हूँ, और एक दूसरे की केयर करने का बार बार रिमाइंड करवाती रहती हूँ। रिस्पेक्ट, केयर, फ्रेंडशिप, यही चीज है। इसी वजह से उनका जो बॉन्ड है फॉर लाइफ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। असल में यह कि बेस मजबूत हो गई ना तो सारी जिंदगी नहीं हिलता वो बच्चा। लेकिन जब आपके बेस वीक होगी ना उस वक्त लिविंग कंडीशन रहती है। अब हम चलते हैं अशोक साहब के पास। अशोक साहब कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दे हमारे बच्चों को, बहन भाइयों की मोहब्बत के रिश्तों के हवाले के साथ। बहन भाइयों की बॉन्डिंग पे है ये गाना जो मैं गाने लगा हूँ। इसकी 4 लाइनें ये भी है कि बंधन है, एक रिलेशनशिप है, उसके बारे में थोड़ा सा है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है। यही रिश्ता है भाई बहनों का, और एक ऐसा रिश्ता है, अटूट रिश्ता है जो हमेशा कामयाब रहे सब भाइयों बहनों में, और एक प्यार बढ़ता रहे सब। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपने गाया, और दोनों ही आपके सॉन्ग जो थे बड़ा रेलिवेंट थे, हमारे टॉपिक के मुताबिक थे, और बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छा पैगाम दिया। वाकई ये ऐसा रिश्ता है कि जो कभी भी नहीं टूटने वाला। आप 1000 बहन भाई आपस में कभी नाराज हो किसी वजह से, मसरूफियत हो, लेकिन एक आवाज के बाद भाई जो है वो तड़पता है बहन की आवाज पर, और एक आवाज पर बहन तड़पती है अपने भाई के पर। तो सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स को अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत अपने बच्चों को दी कि वो बच्चे जो हैं वो एक बंधन में जुड़ेंगे, यानी ऐसे मजबूती के साथ उनके हाथ एक दूसरे से बंधे हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और खुदा करे कि ये रिश्ते जो हैं वो कमजोर ना पड़े, अलग करे रिश्ते इतने मजबूत हों, क्योंकि अगर बहन भाई का रिश्ता मजबूत हो गया आगे से सारे खानदान आराम से चलते हैं, कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होती। ये रिश्तों की कमजोरियां हमें कमजोर कर देती हैं, रिश्तों का स्ट्रॉन्ग होना हमें मजबूत बना देता है। तो बहुत शुक्रिया नाज आपका आने का। ये आपका तो बहुत रात का अंधेरा चल रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में,
तो आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, और आयशा आपका कि आप आए हमारे प्रोग्राम में, और अशोक साहब आपका कि आप Thank हमारे you. प्रोग्राम में शामिल हुए, और यकीनन नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ये रिश्ता भी इतना प्यारा है, बहन भाई का रिश्ता है इतना प्यारा कि दिल चाहता है कि ये इस रिश्ते में तो बेशुमार भी बोला जाए तो मुझे लगता है वो कम है, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास कम है इस वजह से हम इतना ही बात कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका भी वॉच करने का, बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। Thanks once थैंक यू again. सो मच। Thank you. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। प्यारे नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हम अपने प्रोग्राम को जारी रखें। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, यकीनन आपको हमारे तमाम गेस्ट की बातें बड़ी अच्छी लगी होंगी। उन्होंने हर एक ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया अपने बहन भाइयों के बारे में, और किस तरह उन्होंने जोड़ने की कोशिश की माँ बाप की हैसियत के साथ अपने बच्चों को। आपको उनके टिप्स जो हैं यकीनन अच्छे लगे होंगे। ये रिश्ता ही ऐसा है, ये रिश्ता ही इतना प्यारा है कि ये रिश्ता अटूट रिश्ता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये खून का रिश्ता है। और बड़ी प्यारी कोटेशन जो है उसके बारे में थी, तब मैंने सोचा कि आपके साथ वो भी शेयर कर दूँ कि बड़ा भाई भले अपनी मोहब्बत का इजहार करे ना करे, मगर वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता है। बहन भाई ऐसे रिश्ते हैं जो जंगलियों की तरह एक दूसरे के साथ लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ी देर में एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं कि दूसरे कुर्बान हो रहे होते हैं। तो ये रिश्ता ही बहन भाई का रिश्ता कहलाता है। भाई बड़े हों या छोटे हों, वो बहनों का गरूर होते हैं। बहन बड़ी हो या छोटी हो, भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अल्लामा शबीर बुखारी ने रिश्तों की पहचान बहुत बताई। उन्हें बहुत खूबसूरत नज़में जो है रिश्तों की पहचान में लिखी, माँ बाप के रिश्ते पर, उन्हें बहन भाइयों के रिश्ते पर, और बहुत सारी ऐसे बेटा बेटी के रिश्तों पर। आज मैंने देख रही थी तो मुझे उनकी बहन के पर कहीं भी एक नज़म बहुत अच्छी लगी, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लामा शबीर बुखारी ने फरमाया, माँ बाप के घर बार की मुख्तार बहन है, माँ बाप के घर बार की मुख्तार बहन है, घर भर के लिए साया दीवार बहन है। माँ बाप के रिश्ते करे औलाद में बेदार, माँ बाप के रिश्ते करे औलाद में बेदार, माँ बाप की वो महरमो गमखार बहन है। वो हर सिला रहमी की असमत की अमीन है, वो हर सिला रहमी की असमत की अमीन है, हर तकद्दुस सज़ा की सज़ावार बहन है। वो फातिमा जना हो जा गुलबदन एसार, हर हाल में भाई की निगहदार बहन है। भाई के मारकाए करबो बला में, भाई के हर मारकाए करबो बला में ज़ैनब की तरह काफिला सिलार बहन है। उम्मीद के अनवार पर जो दिल करे रोशन, उम्मीद के अनवार पर जो दिल करे रोशन, जुल्मत के वो नज्म सहरे असार बहन है। जो गुलशन आफाक में फैली हो बरसों, जो गुलशन आफाक में फैली हो बरसों, बेलौस मोहब्बत की वो महकार बहन है। ए कौम अदब, ए कौम अदब लायक ताज़ीम है बहनें, ए कौम अदब लायक ताज़ीम है बहनें, घर भर के लिए मरकज़े तंजीम है बहनें। और यकीनन आपको उनकी ये नज़म बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको हमारा शो कैसे लगा? आप हमारे शो को ज़रूर देखें और अपनी राय को भी मेहरबानी करके ज़रूर हमें बताया करें। और आप हमारे जितने भी लोग, मैं सबको दावत कलाम देती हूँ कि जितने भी लोग इस शो में शामिल होना चाहते हैं एज गेस्ट के तौर पे या अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे से रब्ता करें और आप हमारे शो में ज़रूर आइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अब एक बात जो मैं आपके साथ मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्यारे बच्चों, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और वो बात ये है कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के ऊपर होगा। उसके तक़द्दुस को कायम रखते हुए हमेशा हमने नात भी कंपटीशन भी कराए और किरात कंपटीशन भी कराए, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमने ये चेंज लाए हैं कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा जो है उसको मौका मिले। तो हमने एक टॉपिक जो रखा है कि तिलावत कीजिए, इनाम लीजिए।
यानी हर वो बच्चा जितने भी आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में वो आए, तिलावत करेंगे और उनको इनाम मिलेगा। तो इस बेस के पर हम सिर्फ 25 बच्चों को की गुंजाइश हमारे पास है, जो 25 बच्चे जो हैं हम ले सकेंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में। और वो बच्चे जो कि इसमें शामिल होना चाहते हैं वो हमें अभी से ही हमें राब्ता कर लें आवाज़ एंटरटेनमेंट के साथ, जो मेरे साथ जैसे भी है, तो वो शामिल हो जाएं, क्योंकि 25 के बाद फिर हम बच्चे जो है वो नहीं लेंगे। वो सब बच्चे आएंगे, अपनी तिलावत करेंगे और इनाम पाएंगे। तो याद रखें कि आपने बड़ी अच्छी तिलावत करनी है, कोई गलती नहीं करनी उसमें, अच्छा। और इंशाल्लाह ताला और आपकी तिलावत जो है वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं है। देखेंगे आप अपनी वीडियोज़ की, आपने अपनी वीडियोज़ जो है वो क्या भेजी है, तो आप उसको भी इंजॉय करेंगे। रोका सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, ला 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 ला। नन्ही मुन्नी क्या पानी गुड़िया जैसी तू, नन्ही मुन्नी जा पा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। How about the people? The bus go up and down? People on the bus go? All through the town. WX, Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you remember me? Shabbat. Hello everybody, so today I am going to be talking about sibling love. Sibling love is really important because they help us a lot. They always stand beside us, they support us and they do everything about it. My sibling, I have an older brother named Manish. He's a really good sibling. He always helps me in my work. He always enjoys and plays time in
enjoys playing with me and also has a good time with me. I hang out each other and we all the time have fun in studying, playing and all the things. Thank you. Have a good day. Bye. Okay, thank you so much for watching us. La 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 इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है